नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अब वो दिन दूर नहीं जब देश में लोग रेडियो की तरह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करेंगे और वो भी बिना इंटरनेट के। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये सब बेहद जल्द मुमकिन होने जा रहा है। देश में बहुत जल्द लोग बिना इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो देख पाएंगे। ये सब सपना नहीं, दरअसल ये हकीकत है जो D2M टेक्नोलॉजी के जरिए साकार होने वाला है। दूरसंचार विभाग और प्रसार भारती एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भारत में लागू करने की संभावनाएं खोज रहे हैं जिससे मोबाइल पर बिना इंटरनेट कनेक्शन के मल्टीमीडिया सामग्री प्रसारित की जा सके। डायरेक्ट टू मोबाइल नामक ये तकनीक अगर देश में लागू होती है तो इसकी सहायता से मोबाइल यूजर्स बिना इंटरनेट डेटा का प्रयोग किए भी वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री लाइव अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक को धरातल पर उतारने के लिए दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम बैंड की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। प्रसार भारती ने भी डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है। May not be available in a high quality content. Today I have to go to switch to different apps to look at TV content, and in many areas the speed may not be sufficient to access that news content. With 5G the speeds are bound to increase, but then still there is a cost also attached to it. I mean, data, even though it is very cheap, but still there is a limit, maybe 1 GB data or 2 GB data per day. So as a consumer, if I am able to get a broadcast content, then definitely it will be of help. But still we have to see that as a consumer, I am not inconvenienced, because today I am used to getting my data through a particular mobile network, and in the home I get my data through, now terrestrial networks are almost dead. Nobody goes through the terrestrial network to see TV. It is either through DTH operators or through MSO LCOs. So that, as Mr. Waghela rightly pointed out, is going to be hugely disrupted once this technology comes in, because that will entail that the broadcasting will happen through, will come directly to the home without the need for an intermediary. And this will be a very, very big change. And for a customer, it really doesn't affect me if it is cheaper to me. Today also I am getting almost, today I am getting almost all the TV channels at 400 rupees, 500 rupees a month. So as long as it is within that parameter, it is fine. इस तकनीक के बारे में कहा जा रहा है कि ये ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट का संयोजन है, जिसके उपयोग से मोबाइल फोन टेरेस्ट्रियल, डिजिटल, टीवी सिग्नल को पकड़ सकता है। मोबाइल पर FF रेडियो प्रसारण के जिस तकनीक का प्रयोग होता है, उस तकनीक से D2M तकनीक काफी मिलती जुलती है। फोन में लगा रिसीवर रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। इसी तरह D2M तकनीक से फोन पर सीधे मल्टीमीडिया कंटेंट भेजा जा सकेगा। इस तकनीक का सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ता को होगा। वो इसका प्रयोग कर वीडियो ऑन डिमांड या OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे और इसके लिए उन्हें अपना मोबाइल इंटरनेट डेटा भी खर्च करना नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे इलाके जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है या लिमिटेड पहुंच है, वहां तकनीक मल्टीमीडिया कंटेंट प्राप्त करने में उपभोक्ता की बहुत सहायता करेगी। दूरसंचार विभाग ने डायरेक्ट टू मोबाइल नामक इस तकनीक को धरातल पर उतारने के लिए दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम बैंड की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए कमेटी का गठन किया। फिलहाल इस बैंड का प्रयोग सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा टीवी ट्रांसमीटर के लिए किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। देश में मौजूदा समय में ब्रॉडकास्टिंग के कंज्यूमर की संख्या तकरीबन 20 से 25 करोड़ के पास है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक आपको बताएं कि D2M तकनीक के जरिए ये संख्या 100 करोड़ पहुंच जाएगी। ये सब वाकई मुमकिन होने वाला है। कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। D2M की तकनीक का सबसे बड़ा फायदा उपभोक्ताओं के बाद टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को हो सकता है, जो D2M टेक्नोलॉजी से वीडियो ट्रैफिक को अपने मोबाइल नेटवर्क से ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर अपलोड कर सकते हैं।
कीमती मोबाइल स्पेक्ट्रम को बचाने में मदद मिलेगी। मोबाइल स्पेक्ट्रम के उपयोग में सुधार होगा, बैंडविड्थ पर दबाव घटेगा, कॉल ड्रॉप को घटाने, डेटा स्पीड को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से बयान में कहा गया है कि डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M में ब्रॉडकास्टर्स को फायदा होगा क्योंकि उन्हें नई ऑडियंस मिलेंगे। अभी देश में ब्रॉडकास्टिंग के कंज्यूमर्स की संख्या केवल 20 से 21 करोड़ उनके घर तक ही सीमित है जिनके पास टेलीविजन है। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी आने से ब्रॉडकास्टर्स के कंज्यूमर्स की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी, जो आने वाले कुछ सालों में 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। एक अनुमान के मुताबिक 2026 तक देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 100 करोड़ के 5 पहुंच जाएगी। D2M से लोगों की देखने की आदत बदलेगी और देश में न्यूज और OTT देखने वाले दर्शकों की संख्या में कई गुना इजाफा होगा। डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्ट ये एक ऐसी सर्विस है जिसको आप अपने फ़ोन पर जो रेडियो सर्विस इस्तेमाल करते हैं आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। आपका फ़ोन जिस तरीके से रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है और आप FM रेडियो सुन पाते हैं, कुछ उसी तरह से ये सर्विसेज आपको इंटरनेट के लिए भी मिल पाएंगी। यानी कि अब आपको अलग से इंटरनेट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपका फ़ोन आपको इस तरह की सुविधाएं बिना किसी इंटरनेट, बिना किसी केबल के प्रोवाइड करवाएगा। और इसके साथ ही साथ आपका जो बफरिंग टाइम अब होता था कंटेंट को बफर होने में, लोड होने में, वो काफ़ी कम हो जाएगा। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप इंटरनेट का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे थे या दिक्कतें कुछ आती थी, तो वहाँ पर अब ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेगा। चाहे कोई भी वर्क हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, एजुकेशन हो, सभी को फ़ायदा मिलेगा। स्पीड अच्छी बढ़ जाएगी। स्पेशली जो कॉल ड्रॉप की दिक्कतें आती थी वो अब बहुत कम होने की संभावना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम सर्विसेज का जो मोबाइल नेटवर्क का ट्रैफिक होता था अब वो ट्रांसफ़र होगा आपके ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर। तो एक जो फ्री बैंडविड्थ मिलेगी उससे कहीं ना कहीं स्पीड भी अच्छी मिल पाएगी लोगों को और बहुत सारी समस्याओं से कहीं ना कहीं हमें इससे निजात मिल पाएगी। तो काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है और बहुत ही जल्द पूरी संभावना है कि हमको ये इसी साल के एंड के पहले ही ये सर्विस मिल पाए। और जैसा कि पहले भी कहा गया था कि अगस्त के आसपास आने के चांसेस हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द ये आए और सभी को इसका बेनिफिट मिले। प्रसार भारती की तरफ से बयान में कहा गया है कि बैंड 526-582 मेगाहर्ट्ज मोबाइल और ब्रॉडकास्ट दोनों सर्विसेज के लिए काम कर सकता है। DOT ने इस बैंड की स्टडी के लिए एक कमेटी गठित की है। अभी इस बैंड का इस्तेमाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से देश भर में टीवी ट्रांसमीटर्स के लिए हो रहा है। D2M टेक्नोलॉजी ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट के कन्वर्जेंस यानी मिलन से तैयार होगी। हाल ही में दिल्ली में हुए डायरेक्ट टू मोबाइल एंड 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोडमैप फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया कि डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड के कन्वर्जेंस के यानी मिलन से भारत में ब्रॉडबैंड और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल में सुधार होगा। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। D2M की तकनीक का ब्रॉडकास्टिंग तकनीक, इस तकनीक के बारे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कौन सी तकनीक है और कैसे बिना इंटरनेट के काम करती है। कैसे रेडियो की तरह बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के कोई भी वीडियो और फिल्म देखा जा सकता है, ये कैसे संभव है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या है D2M ब्रॉडकास्टिंग तकनीक? आखिर कैसे काम करेगी D2M तकनीक? अब सवाल उठता है कि आखिर D2M ब्रॉडकास्टिंग तकनीक क्या है। आसान भाषा में समझें तो D2M ब्रॉडकास्टिंग तकनीक सीधे तौर पर मल्टीमीडिया कंटेंट यूजर के मोबाइल पर टेलीकास्ट करेगी। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे आप रेडियो पर सुनते हैं और इसके लिए किसी वायर कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लाइव क्रिकेट मैच से लेकर या खबरों के अपडेट तेज स्पीड के साथ मिलेंगे। इस तकनीक के जरिए यूजर अपने मोबाइल पर बिना इंटरनेट के OTT कंटेंट भी देख पाएंगे। क्या है D2M टेक्नोलॉजी? बिना इंटरनेट सीधे मोबाइल पर होगा मल्टीमीडिया कंटेंट का प्रसारण। ये टेक्नोलॉजी कुछ इसी तरह से काम करेगी जैसे मोबाइल में रेडियो। D2M टेक्नोलॉजी को ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट से मिलकर बनाया जाएगा। DOT और प्रसार भारती IIT कानपुर से साझेदारी के तहत हो रहा है काम। बिना इंटरनेट मोबाइल फोन पर देख सकेंगे फिल्म और OTT। देश में 1.2 अरब मोबाइल फोन यूजर्स, जिनमें 75 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स, अभी ब्रॉडकास्टिंग सुविधा 20-25 करोड़ लोगों तक सीमित।
देश में स्मार्टफोन यूजर 88% डेटा वीडियो सर्च करने में खर्च करते हैं। हर सेकंड तकरीबन मोबाइल पर 10.1 लाख मिनट के वीडियो देखे जाते हैं। डेटा नहीं खर्च होने से यूजर्स को कम पैसों में मिलेगी सुविधा। सीमित इंटरनेट वालों को मिलेगी सुविधा। वर्तमान में कई बार इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने के कारण वीडियो की विजुअल क्वालिटी पर फर्क पड़ता है, बफरिंग होती है और कंटेंट रुक जाता है। ब्रॉडकास्ट तकनीक के जरिए इन समस्याओं से निजात मिलेगी, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका फायदा एक और भी है, यूजर्स तक पहुंचाने वाली फेक जानकारियों को रोकने में भी मदद मिलेगी। देश में इमरजेंसी की स्थिति में इंटरनेट बाधा नहीं बनेगा, हर जानकारी सीधे तौर पर यूजर्स तक पहुंच सकेगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता है तो D2M ब्रॉडकास्टिंग तकनीक देश में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे यूजर्स के साथ टेलीकॉम कंपनियों को भी सीधे तौर पर फायदा होगा। दूरसंचार विभाग ने डायरेक्ट टू मोबाइल नामक इस तकनीक को जमीन पर लाने के लिए स्पेक्ट्रम बैंड की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। विभाग सचिव के राजाराम ने बुधवार को कहा कि 526-582 मेगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल मोबाइल और ब्रॉडकास्टर सेवाओं के समन्वयन के लिए किया गया है। बैंड की स्टडी के लिए विभाग की ओर से कमेटी बनाई गई है। वर्तमान में टीवी ट्रांसमीटर्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बैंड का उपयोग किया जाता है। तो आने वाले समय में अब बफरिंग जैसे झंझटों से लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज। मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी पर लोगों की निर्भरता किस कदर बढ़ रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। वहीं इस दौर में भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर नेटवर्क की कमी के कारण ऑनलाइन देखने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन D2M टेक्नोलॉजी के आने से इस तरह की परेशानियां से लोगों को न सिर्फ निजात मिलेगी, बल्कि डेटा खपत भी कम होगी और कम रुपए खर्च करने होंगे। इससे एक तरह से देश में नई मोबाइल क्रांति की शुरुआत होगी। D2M टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नागरिकों से जुड़ी किसी खास जानकारी को सीधे उनके मोबाइल में प्रसारित किया जा सकेगा, जिसमें फेक न्यूज रोकने, इमरजेंसी अलर्ट जारी करने और आपदा प्रबंधन में सहायता करने में मदद मिलेगी। इस तकनीक का सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ता को होगा। वह इसका प्रयोग कर वीडियो ऑन डिमांड या OTT प्लेटफॉर्म के कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे और इसके लिए उन्हें अपना मोबाइल इंटरनेट डेटा भी खर्च नहीं करना होगा। इसके अलावा ऐसे इलाके जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है या लिमिटेड पहुंच है, वहां तकनीक मल्टीमीडिया कंटेंट प्राप्त करने में उपभोक्ता की बहुत सहायता करेगी। आसान भाषा में कहा जाए तो ये तकनीक ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट से मिलकर विकसित की गई ये तकनीक मोबाइल के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकती है। डायरेक्ट टू मोबाइल और 5G ब्रॉडबैंड मिलकर देश में ब्रॉडबैंड और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल में सुधार लाया जा सकेगा। कॉल ड्रॉप और महंगे इंटरनेट की सुविधा से भी लोगों को निजात मिलेगी। आने वाले समय में भारत में ये मुमकिन होने जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो बिना इंटरनेट, केबल या DTH के ही आपको मोबाइल फोन में सीधे न्यूज, क्रिकेट आदि के वीडियो प्रसारण की सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही बिना इंटरनेट आपके फोन पर फिल्मों से लेकर हॉटस्टार, सोनी लाइव, जी लाइव, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे ओवर द टॉप कंटेंट समेत अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट प्रसारित किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना डिजिटल इंडिया बनाने का है। इसको लेकर के देश भर में डिजिटलीकरण को काफी बढ़ावा मिला है। एक तरफ जहां भारत में 5G तकनीक का ट्रायल चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ D2M जैसे ऑफलाइन तकनीक पर भी काम किया जा रहा है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिजिटलीकरण का सपना देखा है, उस दिशा में देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्पेशल डेस्क FM न्यूज।
चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।